शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम मुंतखब। कौमी असम्बली में 174 अरकान ने वोट दिया। स्पीकर चेयर पर मौजूद अयाज सादिक ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। ऐलान होते ही अरकान शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने पहुंच गए। स्पीकर की इजाज़त के बाद तमाम अरकान हुकूमती बेंचों पर बराजमान हो गए। ऐवान शेर आया के नारों से गूंजता रहा। एक जरदारी सब पर भारी के नारे भी लगे। गैलरी में भी नारे गूंजते रहे। मेहमानों की गैलरी में मरियम नवाज भी मौजूद रहीं। वज़ीर आज़म का इंतखाब मुकम्मल होने के बाद डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद चेयरमैन सेनेट से हलफ लेंगे। सदर आरिफ अलवी मेडिकल दरख्वास्त पर मुख्तसर रुखसत पर चले गए। तक़रीब हलफ बर्दारी में मुल्की अस्करी क़यादत शरीक होगी। गवर्नर्स वज़राए आला को भी दावतनामे इरसाल। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। मिलिट्री सेक्रेटरी भी तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुंतखब होते ही कौम को बड़े सरप्राइज दे दिए। मुल्क में कम से कम माहाना उजरत 25,000 रुपए कर दी गई। पेंशन में 10% इजाफा, 1 लाख तनख्वाह तक 10% इजाफे का ऐलान। सस्ता आटा स्कीम फिर मुतारिफ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहाल। मुल्क भर में रमजान रिलीफ बाजारों में हुकूमती रेट्स पर सस्ता आटा दस्तयाब होगा। लैपटॉप स्कीम भी वापस आ गई। ऐवान में अपने पहले खिताब में कहा, हमने आईनी तरीके से साबिक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को ऐवान से बाहर निकाला। अब सबको साथ लेकर चलेंगे। साबिक हुकूमत की वजह से तारीख के बदतरीन तिजारती खसारे का सामना है। इमरान नियाजी ने 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्जा लेकर मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुंतखब वज़ीर आज़म ने मुबैना धमकी आमेज़ मुरासले को पार्लिमानी सलामती कमेटी में ले जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आलमी साजिश साबित हुई तो फौरी इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुला रहा हूँ। अस्करी क़यादत ख़त पर ब्रीफिंग देगी। ख़त की तफसीलात और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए ताकि ये बहस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कोई गद्दार नहीं, ना ही कोई गद्दार आएगा। पाकिस्तान असर नौ अपनी खारजा पॉलिसी को बराबरी की बुनियाद पर आगे बढ़ाएगा। कश्मीर के मसले के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। मोदी को पेशकश करते हैं, आएँ गरीब आवाम की बात करें। कश्मीर के मसले को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करें। बरतानिया से हमारे ताल्लुकात तारीखी नौयत के हैं। सऊदी अरब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन इमरान नियाजी हुकूमत में सऊदी अरब के खिलाफ भी बात की गई। अमरीका से हमारी तिजारत अरबों डॉलर की है। बराबरी की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। कोई इस्तीफा दे या ना दे, मैं इस्तीफा दूंगा। इनके साथ बैठने का मतलब गैर मुल्की साजिश को कानूनी मानना होगा। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में इमरान खान ने कहा, सियासी लड़ाई अब सड़कों पर लड़ेंगे। खून के आखिरी कतरे तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। गैर मुल्की साजिश और अंदरूनी मीर जाफरों की वजह से हुकूमत तोड़ी गई है। अवाम ने जान लिया ये गैर मुल्की साजिश के तहत आ रहे हैं। शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात हैं। बिलावल भुट्टो की नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहते हैं शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से हटाकर हमने अपना वादा पूरा कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और हम सब की खुशहाली अब हमारा अगला कदम है। तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था। मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं। हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का वज़ारत उज़्मा के इंतखाब का बायकॉट, इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कौम के सामने 2 रास्ते हैं, एक खुददारी का और दूसरा गुलामी का रास्ता है। असम्बली में एक नज़रियाती जमात और दूसरी जानिब गैर फितरी इत्तेहाद है। तारीख गवाह है कि ये जमातें माजी में कभी एक नहीं हुई। ये सारी जमातें माजी में एक दूसरे की किरदार कशी करती रही। इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। मरियम नवाज की पार्लियामेंट पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई। अभी नून लीग की हुकूमत आई नहीं, असरात जाहिर होने लगे। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, इसका हिसाब होगा।
मुंतखब वज़ीर आज़म ने मुबैना धमकी आमेज़ मुरासले को पार्लिमानी सलामती कमेटी में ले जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आलमी साजिश साबित हुई तो फौरी इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुला रहा हूँ। अस्करी क़यादत ख़त पर ब्रीफिंग देगी। ख़त की तफसीलात और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए ताकि ये बहस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कोई गद्दार नहीं, ना ही कोई गद्दार आएगा। पाकिस्तान असर नौ अपनी खारजा पॉलिसी को बराबरी की बुनियाद पर आगे बढ़ाएगा। कश्मीर के मसले के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। मोदी को पेशकश करते हैं, आएँ गरीब आवाम की बात करें। कश्मीर के मसले को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करें। बरतानिया से हमारे ताल्लुकात तारीखी नौयत के हैं। सऊदी अरब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन इमरान नियाज़ी हुकूमत में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी बात की गई। अमरीका से हमारी तिजारत अरबों डॉलर की है। बराबरी की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे। मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, कोई इस्तीफा दे या ना दे, मैं इस्तीफा दूंगा। इनके साथ बैठने का मतलब गैर मुल्की साजिश को कानूनी मानना होगा। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में इमरान खान ने कहा, सियासी लड़ाई अब सड़कों पर लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। गैर मुल्की साजिश और अंदरूनी मीर जाफरों की वजह से हुकूमत तोड़ी गई है। अवाम ने जान लिया ये गैर मुल्की साजिश के तहत आ रहे हैं। शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्जामात हैं। बिलावल भुट्टो की नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहते हैं शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से हटाकर हमने अपना वादा पूरा कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और हम सब की खुशहाली अब हमारा अगला कदम है। तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था। मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं। हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का वज़ारत उज़्मा के इंतखाब का बायकॉट, इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कौम के सामने दो रास्ते हैं, एक खुददारी का और दूसरा गुलामी का रास्ता है। असम्बली में एक नज़रियाती जमात और दूसरी जानिब गैर फितरी इत्तेहाद है। तारीख गवाह है कि ये जमातें माजी में कभी एक नहीं हुई। ये सारी जमातें माजी में एक दूसरे की किरदार कशी करती रही। इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। मरियम नवाज की पार्लियामेंट पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, नाअहल और अवाम दुश्मन हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई। अभी नून लीग की हुकूमत आई नहीं, असरात जाहिर होने लगे। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, इसका हिसाब होगा।